बिहार के नए सीएम की रेस में कौन है सबसे आगे? सम्राट चौधरी का नाम एनडीए में तय किया गया फॉर्मूला। नीतीश के दिल्ली जाने की तैयारी, पटना की कमान संभाल सकते हैं सम्राट चौधरी। भाजपा का बड़ा दाव, बिहार में सम्राट चौधरी को मिल सकती है सीएम कुर्सी। एनडीए में बन रहा नया फॉर्मूला, सम्राट चौधरी को मिल सकती है जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राज्य की सियासत में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय रूप से दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी? राजनीतिक गलियारों में इस समय जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर लगातार मंथन चल रहा है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए। बताया जा रहा है कि एनडीए के भीतर इस बात पर सहमति बनती दिखाई पड़ रही है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि खुद नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनके राज्यसभा जाने के बाद बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे एनडीए सरकार की स्थिरता बनी रहेगी और गठबंधन के भीतर संतुलन भी कायम रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी इसी फॉर्मूले से सहमत बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनना है तो ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सभी दलों को स्वीकार्य हो। इस लिहाज से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। मौजूदा समय में सम्राट चौधरी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर है और उनके पास कृषि जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी है। सरकार और संगठन दोनों में उनकी सक्रिय भूमिका मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से भाजपा नेतृत्व के भीतर उनकी पकड़ मजबूत बताई जा रही है। सम्राट चौधरी को भाजपा के एक मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में देखा जाता है। वो कोयरी यानी कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक आधार माना जाता है। बिहार में लंबे समय से जातीय समीकरण राजनीति का अहम हिस्सा रहे और इसी हिसाब से भाजपा भी सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करती रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव से ही सम्राट चौधरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई। उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बाद में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। ये संकेत माना गया कि पार्टी उन्हें राज्य की राजनीति में बड़े नेतृत्व के रूप में तैयार कर रही है। अगर आने वाले समय में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास रहेगा, जबकि सरकार में सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री पद देकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। इससे एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के बीच तालमेल बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि इस पूरे फॉर्मूले को गठबंधन की मजबूती के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी भी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं, उससे ये साफ है कि राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर नीतीश कुमार वास्तव में राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो ये बिहार की सत्ता संरचना में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। लगभग 2 दशकों तक राज्य की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार के बाद एक नए नेतृत्व का उभरना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय कैसे मोड़ पर खड़ी है, जहां से सत्ता का नया अध्याय शुरू हो सकता है। आने वाले दिनों में एनडीए नेतृत्व क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अगर राजनीतिक चर्चाएं सही साबित होती हैं तो जल्द ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और उस चेहरे का नाम सम्राट चौधरी हो सकता है।